अब आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग आज सीट का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, है ना। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, फिर जहाँ तक हो पाए। तो सीट का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे B6। क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लें। यहाँ पे एन वी इक्वल टू दिया गया है डी एन बाई डी वी इक्वल टू 3 एन नॉट बाई वी नॉट क्यूब इंटू बी स्क्वायर एंड यहाँ लिखा हुआ 4। ये जो दिया गया है दिस इज 4 v ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन v नॉट एंड एन वी का वैल्यू दिया गया है 0 अगर v इज ग्रेटर देन v नॉट। यहाँ पे इस तरह से लिखने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज अ फंक्शन ऑफ v, मतलब v स्पीड वाला जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो इतना है एंड ये तब है जब स्पीड का रेंज 0 टू v नॉट हो एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स 0 है, मतलब एक भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसका स्पीड v नॉट से बड़ा हो। v नॉट से बड़े स्पीड वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 0, और 0 से v नॉट वाले स्पीड का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो ये दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा है आरएमएस स्पीड, तो ये तो कोई नंबर ऑफ पार्टिकल है ही नहीं, तो इसका तो कोई आरएमएस स्पीड होगा ही नहीं। जो भी होगा वो इसका होगा, इस रेंज वाले का। तो आरएमएस स्पीड की अगर बात करें तो क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारा वेलोसिटी है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, वी आरएमएस इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? वी आरएमएस का मतलब क्या है? हम लोग इसमें उल्टा देखते हैं, स्क्वायर का मीन लेना है एंड फिर उसका रूट ले लेना है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर किसका करना है? स्पीड का। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे। इन जनरल मान लिया कि किसी आर्बिट्ररी पार्टिकल का स्पीड v है, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, तो उसके स्पीड का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर एंड मीन लेने के लिए क्या करना होगा? समेशन करना होगा, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो किसी के रेस्पेक्ट में, ये n के रेस्पेक्ट में, तो ये जो हमें मिलेगा इसमें ये तो समेशन मिलेगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो ये बन जाएगा मीन और इसी का क्या कर देंगे? रूट। तो रूट को अभी बाद में लेंगे, रूट को यहाँ कर लेते हैं तो ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। सॉल्व करके जो भी आएगा स्क्वायर यहाँ कर लेंगे तो रूट के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। वी आरएमएस स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर इनटू डीएन। डीएन का क्या ध्यान दें, ये जो हमें दिया हुआ है, तो डीएन इज इक्वल टू दिस इनटू डीवी। ये हो जाएगा 3n नॉट बाई वी नॉट क्यूब इनटू वी स्क्वायर इनटू डीवी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएन। डीएन मतलब 3n नॉट बाई वी नॉट क्यूब इंटू वी स्क्वायर डीवी। डी के साथ भी है तो v का लिमिट क्या हो जाएगा? 0 टू v नॉट। तो यहाँ 3n नॉट बाई वी नॉट क्यूब बाहर आएगा, 3n नॉट बाई वी नॉट क्यूब बाहर आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करके क्या मिलने वाला है? वी आरएमएस स्क्वायर इक्वल टू, ये तो बाहर आ गया तो वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर वी टू द पावर 4 इंटीग्रेशन होगा तो वी टू द पावर 5 बाई 5 और यहाँ लिमिट होगा 0 टू वी नॉट डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वी क्यूब बाई 3 0 टू वी नॉट। तो यहाँ पे जब लिमिट पुट किया जाएगा तो ये आपको मिलेगा 3 बाई 5 वी नॉट स्क्वायर, और यही जब हम लोग स्क्वायर को राइट साइड कर देंगे तो ये मिलेगा अंडर रूट 3 बाई 5 वी नॉट। ये हो जाएगा B6 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखें G1, जी सेक्शन जी का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे G1 में क्वेश्चन दिया गया है Cp बाई Cv जो है वो दिया गया 1.67। ये तब है जब टेम्परेचर 30 केल्विन है, और Cp बाई Cv का वैल्यू दिया हुआ 1.4 जब टेम्परेचर 300 केल्विन है। यहाँ से यहाँ आने पे टेम्परेचर इंक्रीज किया है
तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोर एंड मोर इफेक्टिव हो गया होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोर एंड मोर इफेक्टिव होता चला जाता है। हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम में बात किए थे, है ना। सीपी बाई सीवी का मतलब क्या है? गामा। सीपी बाई सीवी का मतलब है गामा। ये भी गामा है, ये भी गामा है। एंड हम लोगों ने पढ़ा था गामा इक्वल्स टू 1 + 2/f, है कि नहीं? खैर, तो यहाँ पे हमें पूछा यह गया है, ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है सीपी रिमेन्स कांस्टेंट बट सीवी इंक्रीजेस, सीपी डिक्रीजेस बट सीवी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे आप ये देखें, सी मतलब सीपी और सीवी में हमें कंपेयर करना है कि कौन इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज, है ना। तो सीपी बाई सीवी का मतलब तो गामा हो गया। सीपी बाई सीवी जो है पहले ज्यादा था, बाद में कम हो गया, तो गामा डिक्रीज कर गया। तो गामा इक्वल्स टू 1 + 2/f, तो गामा डिक्रीज किया है। गामा इज द फंक्शन ऑफ f, तो गामा डिक्रीज किया हुआ मतलब f क्या किया होगा? इंक्रीज। ऐसे भी जानते हो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा, तो f इंक्रीज किया तो गामा डिक्रीज कर गया, है ना। अब सीपी और सीवी में कंपेयर करना है। तो अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस के लिए बात करें तो मेयर्स इक्वेशन क्या था? मेयर्स इक्वेशन के लिए बात करें तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, और यहां से आप देख सकते हैं सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, एंड सीवी को लिखते हैं क्या? एफ इंटू आर बाई टू। सीवी को लिख सकते हैं एफ इंटू आर बाई टू। सीवी को क्या लिख सकते हैं? एफ इंटू आर बाई टू। अब यहाँ पे ध्यान दें कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा मतलब सीवी बढ़ा, सीवी फंक्शन ऑफ एफ। अब सीवी अगर मान लो, जैसे ध्यान दे, अगर ये सीवी कुछ बढ़ा तो सीवी के बढ़ने का मतलब है सीवी बढ़ेगा। अब अगर सीवी में इंक्रीमेंट मान लो 10 है, सपोज सीवी में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10। तो अगर सीवी में इंक्रीमेंट 10 हुआ तो सीपी में इंक्रीमेंट कितना होगा? वो भी 10 होगा। सीवी में इंक्रीमेंट अगर 10 है तो सीपी में इंक्रीमेंट कितना होगा? वो भी 10 होगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ कि सीपी और सीवी में जो इंक्रीमेंट है वो सेम होने वाला है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो ऑप्शन डी, बोथ सीपी एंड सीवी इंक्रीजेड बाय दी सेम अमाउंट। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखें I3, सेक्शन I का I3 पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्वेश्चन देख लें। अगर हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बात करें तो यहाँ पर पहली बात तो है कि I3 में दिया गया C, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू A/T, गामा Cp बाई Cv, और इनिशियल टेम्परेचर T0, फाइनल टेम्परेचर ईटा T0। तो वार्डन बाय गैस फाइंड करना है फॉर 1 मोल। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम लोगों ने वर्क डन पढ़ा था, है ना। एंड वर्क डन इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या था? NR डेल्टा T बाई 1 माइनस म्यू, ध्यान होगा आपको। ये डेल्टा, यहाँ भी डेल्टा, एंड C is the function of temperature। यहाँ पर अगर इस केस में हम लोग बात करें फॉर इनफाइनाइटेसिमल चेंज, फॉर इनफाइनाइटेसिमल चेंज, अगर इसे D से रिप्लेस करेंगे तो भी D से रिप्लेस करना होगा, मतलब dW इक्वल्स टू NR dt बाई 1 माइनस म्यू। तो यहां से हम लोग इसे अगर फर्स्ट मान लें एंड C इक्वल्स टू हमारे पास A/T है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में C का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था R बाई गामा माइनस 1 माइनस R बाई म्यू माइनस 1। C को लिख सकते हैं A/T, ये जगह A/T इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1। अगर माइनस यहाँ से यहाँ कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये R बाई 1 माइनस म्यू इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ 1 माइनस म्यू। अब R बाई 1 माइनस म्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ से इसमें पुट कर सकते हैं ना। तो इसको लिख रहे हैं यूज इन फर्स्ट, तो dW इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है? R बाई 1 माइनस म्यू। तो ये R बाई 1 माइनस म्यू और n का वैल्यू 1, चूंकि 1 मोल के लिए बात करा है तो
आर बाई वन माइनस म्यू को लिख सकते हैं ए बाई टी माइनस आर बाई गामा माइनस वन और इनटू में डी टी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसी को टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू बन जाएगा और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ए बाई टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आर बाई गामा माइनस वन डी टी। तो डी के साथ टी है तो टी का जो लिमिट होगा वो टी नॉट टू ईटा टी नॉट टू ईटा टी नॉट। तो यहाँ से ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और वन बाई टी का इंटीग्रेशन होगा एल एन टी और ये टी नॉट और यहाँ ईटा टी नॉट माइनस आर बाई गामा माइनस वन कांस्टेंट डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी मिलेगा और ये टी नॉट टू ईटा टी नॉट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए इंटू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ ईटा टी नॉट बाई टी नॉट माइनस आर बाई गामा माइनस वन इंटू यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ईटा माइनस वन इंटू टी नॉट। ये टी नॉट हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यही आपका क्या हो गया आंसर ए इंटू एल एन ईटा माइनस आर बाई गामा माइनस वन इंटू ईटा माइनस वन इंटू टी नॉट, है ना। ये हो गया I3। तो यहां से आप कह सकते हैं इसका आंसर होगा सी। इसके बाद क्वेश्चन देखें I4 में दिया गया है T इक्वल्स टू टी नॉट प्लस ए बी क्यू। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है I4 में द वॉल्यूम फॉर विच प्रेशर विल बी मिनिमम। हमें वो वॉल्यूम पता करना है जिस वॉल्यूम के वैल्यू पे प्रेशर क्या हो मिनिमम। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन हमें बोला है, तो यहाँ पे टेम्परेचर को एलिमिनेट कर दिया जाए तो इस टी को हम लोग लिख सकते हैं PV बाई एन आर इक्वल्स टू टी नॉट प्लस ए बी क्यू। यहाँ से P इक्वल्स टू और n का जो वैल्यू है यहाँ पे वो है 1 मोल, तो n का वैल्यू 1 पुट करने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा आर टी नॉट बाई भी प्लस ए आर भी स्क्वायर ऐसा। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो डी पी बाई डी बी इक्वल्स टू आर टी नॉट बाहर आ गया और 1 बाई भी का माइनस 1 बाई भी स्क्वायर प्लस 2ARB। और मिनिमम प्रेशर होने के लिए हमें इसे क्या करना होगा 0। यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ये माइनस में आएगा प्लस में आर टी नॉट बाई भी स्क्वायर इक्वल टू 2ARB। तो आर कैंसिल आउट, ये भी क्यूब भी इक्वल हो जाएगा टी नॉट बाई 2A टू द पावर 1/3 ऐसा। I4 में मतलब वॉल्यूम बराबर जब इतना होगा, इतना जब वॉल्यूम होगा तो प्रेशर क्या होगा मिनिमम होगा। ये हो गया I4, मतलब इसमें ऑप्शन होगा ए। इसके बाद I5 में पूछा है इन द अबव क्वेश्चन मिनिमम प्रेशर अटेनेबल एज। मतलब I5 में पूछा है कि मिनिमम प्रेशर क्या होगा। तो हमें यहाँ प्रेशर का इक्वेशन ये है, आप देख सकते हैं। जैसे मान लो ए है, तो यहाँ पे आप V का वैल्यू हमें मिल चुका है। इस V को अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो प्रेशर का वैल्यू मिल जाएगा और जो मिलेगा वही होगा मिनिमम प्रेशर। हाँ, इसमें थोड़ा आपको कैलकुलेशन अक्कल लगा के करना होगा लास्ट में, तभी आपको एग्जैक्ट आएगा। लेकिन जो भी है सिर्फ कैलकुलेशन और इसमें कुछ खास है नहीं। तो इसे पुट कर ले और अच्छे मैथमेटिक्स के थ्रू आप सॉल्व करें तो लास्ट में आपका आंसर मैच कर जाएगा, है ना। तो I4 और I5 हो गया। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर I6 में बोला है इन अ सर्टेन गैस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। चूंकि गैस की बात किया है तो गैस में जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो आपको ध्यान होगा, पढ़े होंगे साउंड चैप्टर में
पहले यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड ऑफ साउंड बाय आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू, जो रेशियो दिया गया है दैट इज गिवन एज √5/9 ऐसा दिया गया है। तो पूछा है कि मोलर हेड कैपेसिटी ऑफ द गैस इन अ प्रोसेस गिवन बाय PT इक्वल टू कांस्टेंट। PT इक्वल टू कांस्टेंट है। पहले इसे देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस अगर देखा जाए तो वो होगा √ गामा इंटू गामा RT/m डिवाइड बाय आरएमएस स्पीड जो होगा वो √3RT/m इक्वल्स टू √5/9। तो यहाँ RT/m कैंसल आउट, रूट भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो गामा/3 इक्वल टू 5/9। तो गामा कितना मिल जाएगा 5/3, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो 5/3। तो ये हमें मिला गामा। एंड क्वेश्चन में दिया गया है PT इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम लोग T को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहें, यहाँ से P इंटू T को लिख सकते हैं PV/NR इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज P² V इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट करें तो रूट लेना होगा, तो P इंटू V⁴ बराबर कांस्टेंट। तो P इंटू V⁴ यहाँ से कर सकते हैं, हेंस म्यू इज इक्वल टू 1/2। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड C मोलर हीट कैपेसिटी। तो C को लिख सकते हैं C इक्वल टू R/γ-1 माइनस R/μ-1। यहाँ पुट कर दिया जाए R/γ-1 मतलब दिस -1, तो ये हो जाएगा -1 करेंगे तो 2/3 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, माइनस R/μ-1 मतलब 1/2 -1 दैट इज -1/2। तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 यहाँ आएगा और यहाँ 1, तो ये 3/2 + 2R मतलब कितना, ये हो जाएगा 7R/2। तो ये हो जाएगा I6। इसके बाद I7 देखें, क्वेश्चन नंबर I7 बोला गया a polytropic process for an ideal gas is given by equation P into V⁴n। P into V⁴n is equal to constant। क्वेश्चन में बोला ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ से कह सकते हैं म्यू का स्थान पे 1n है, म्यू का वैल्यू मिल गया n। इसके बाद बोला इफ गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स Cp/Cv then value of n for which molar heat capacity of the process is negative is given as। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया, गामा इक्वल टू Cp/Cv, और Cp जो होता है, या ये कह लो गामा इक्वल टू 1 + 2/f, 1 + 2/f। तो यहां से आप कह सकते हो कि गामा का जो भी वैल्यू हो, f कुछ भी हो, 1 से तो बड़ा होगा, गामा का वैल्यू क्या होगा 1 से बड़ा होगा। खैर, अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो C अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है प्रोसेस के लिए वो नेगेटिव है, उसके लिए हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मोलर हीट कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C को हम लोग जानते क्या है, R/γ-1 माइनस R/μ-1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो यहाँ से 1/γ-1 माइनस में आ जाएगा प्लस में 1/μ-1। इसे अगर रेसिप्रोकल किया जाए तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा ग्रेटर देन म्यू, गामा ग्रेटर देन म्यू। म्यू का मतलब n, मतलब n जो है वो लेस देन गामा है, और गामा 1 से क्या होता है बड़ा। यहां से आप लिख सकते हैं
n is less than gamma and तो यहाँ पे n लेस देन गामा जो है वो ऑप्शन में ए ऑप्शन में भी है और बी ऑप्शन में भी है। सी और डी तो नेगलेक्ट हो, ये हट जाएगा और ए और बी में कौन होगा? तो बी में 1 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, ये तो है ठीक है। अभी जो n का वैल्यू है तो गामा के बारे में तो मालूम है कि वो 1 से बड़ा होता है होगा। अब n जो है गामा से छोटा 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा यह हमें मालूम नहीं है। तो इसके लिए देखो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ ध्यान से देखें, ये जो एक्सप्रेशन है वो लेस देन 0 मतलब ये निगेटिव आना चाहिए। गामा 1 से बड़ा होता है मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और दिस माइनस दिस नेगेटिव लाना है। तो दिस माइनस दिस अगर नेगेटिव लाना है मतलब ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए। तो ये बड़ा होना चाहिए। अब कहने का मतलब ये कि ये अगर पॉजिटिव है तो मस्ट बी दिस शुड बी नेगेटिव, तभी नेगेटिव आएगा। या फिर इसे ऐसे भी देख सकते देखो यहाँ, हाँ तो दिस शुड मस्ट बी नेगेटिव, तो माइनस साइन यहाँ ऑलरेडी है तो इसे क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। क्योंकि अगर ये नेगेटिव आ गया जो हमने सर्कल करा है, अगर वो नेगेटिव आ गया तब तो फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होकर नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं। तो दिस माइनस दिस हमें नेगेटिव लाना है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होना चाहिए? मस्ट बी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब दिस मस्ट बी पॉजिटिव, तभी तो ये ओवरऑल नेगेटिव रहेगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1, मतलब म्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब म्यू का मतलब कौन है? n, मतलब n जो है 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो n का वैल्यू 1 से होना चाहिए बड़ा, ये हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन हो जाएगा बी। ए इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ए में हमें ये नहीं पता चल रहा है कि n का वैल्यू 1 से बड़ा है या छोटा, जबकि n क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा, तभी तो ये सर्कल किया हुआ पार्ट पॉजिटिव होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड किए। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखें, पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 मैथ द फॉलोइंग है। इसमें हम अभी ए की बात करें, यहाँ ध्यान दें। ए में दिया गया है P इक्वल टू 2v²। तो यहाँ पे हमें अगर P में देखा जाए तो बोला गया है वॉल्यूम इंक्रीजेस देन टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीजेस। इसमें आप ये कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेट किया है तो P को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो P को एलिमिनेट करके लिख सकते हैं nRT/v इक्वल टू 2v²। तो यहाँ से T इक्वल टू 2v³/nr। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसा कि P में बोला है, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा देन टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेगा? तो यस, तो ये P में मैच करेगा। अगर Q की बात करें तो उसमें बोला है कि वॉल्यूम इंक्रीजेज देन टेम्परेचर विल डिक्रीज, तो ये तो गलत हो गया। R में फॉर एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, है ना। तो एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ बोला है हीट विल हैव टू बी सप्लाइड टू दी गैस। तो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब वार्डन पॉजिटिव होगा, और वार्डन पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का देखा जाए तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा W तो पॉजिटिव है, अगर डेल्टा U की बात करें तो दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इनिशियल एंड फाइनल। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेल्टा U का मतलब F/2 nR डेल्टा T, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा T पॉजिटिव होगा, मतलब डेल्टा U भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा U पॉजिटिव होगा तो डेल्टा W तो पॉजिटिव था ही, तो डेल्टा Q भी क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W पर डेल्टा U, तो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये होगा कि P में तो मैच होगा ही, R में भी मैच होगा, क्योंकि डेल्टा Q पॉजिटिव मतलब हीट सप्लाई किया गया है। S में बोला इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ V, ऐसा बोल सकते हैं कि V एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना। V बराबर सबको कर देंगे। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो यहाँ बोला है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वर्क डन बाय गैस इज
पॉजिटिव, तो बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा मतलब बटन पॉजिटिव होगा। तो ये ए का जो मैचिंग होगा वो पी आर एस में होगा। ए मैच कर जाएगा पी आर एस। अब आते हैं बी में। बी में अगर देखा जाए तो दिया हुआ है पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जहां तक मुझे लगता है कि आप खुद सॉल्व कर सकते हो बी, है ना, बिल्कुल ए के जैसा है, तो बी को आप खुद सॉल्व कर लें, ठीक है। तो बी को छोड़ दिया जाए, सी में आ जाते हैं। सी में बी बिल्कुल ए के जैसा है, इसलिए आप उसे खुद ट्राई कर लें। सी में अगर देखा जाए तो सी में दिया गया है सी इक्वल्स टू सी वी प्लस 2r। यहां से आप ये कह सकते हैं कि C इक्वल टू सी वी को लिख सकते हैं F इंटू आर बाई 2, है ना, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा था C का वैल्यू कितना, R बाई गामा माइनस 1, R बाई गामा माइनस 1, R बाई गामा माइनस 1 और कुछ नहीं, वो CV का वैल्यू होता है ना। ध्यान होगा आपको, CV माइनस R बाई U माइनस 1 इक्वल टू CV प्लस 2R। यहाँ से CV कैंसिल आउट हो जाएगा एंड R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, R कैंसिल आउट, रेसिप्रोकल कर दिया तो म्यू माइनस 1 ऊपर और ये माइनस 1 आ गया, ये 1 बाई 2 तो माइनस 1 बाई 2, तो म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 2। यहां से हेंस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, P इंटू वी टू द पावर म्यू बराबर कांस्टेंट होता है, तो P इंटू वी टू म्यू, म्यू का मतलब 1 बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से भी आप बिल्कुल देख सकते हैं ये भी ए और बी के जैसा ही कन्वर्ट हो गया इक्वेशन, है ना। तो अब आप इसमें भी खुद से ट्राई कर सकते हैं, हम बस आपको हिंट दे रहे हैं। तो इस तरह से आप आगे बढ़ जाएं, ए में जैसे काम किया वैसे बी में कर लेंगे और वैसे ही सी में दिमाग लगा लेंगे, है ना। तो इसमें भी आप कर लें। इसके बाद आ जाते हैं डी में। तो डी में दिया गया है सी इक्वल टू सी वी माइनस 2r, सी इक्वल टू सी वी माइनस 2r, ये है ना। हाँ ठीक है, यहाँ भी आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। यहाँ भी वैल्यू पुट कर लिया जाए, सी को लिख सकते हैं सी वी माइनस आर बाई म्यू माइनस 1 इक्वल टू सी वी माइनस 2r। सी वी कैंसिल आउट, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट, आर भी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई 2, म्यू इक्वल्स टू 3 बाई 2। हेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, P इंटू वी टू द पावर 3 बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट। P को रिप्लेस करेंगे टेम्परेचर में, ये हो जाएगा nRT बाई वी इंटू वी टू द पावर 3 बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो जाएगा T इंटू वी टू द पावर 1 बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस T इंटू दिस बराबर कांस्टेंट लाना है। तो P में आप देख सकते हैं कि इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस देन टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीजेस, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट लाना है। तो अगर एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो P तो होगा नहीं। एंड Q में अगर देखें तो उसमें बोला है इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस देन टेम्परेचर विल डिक्रीजेस, तो ये हो जाएगा Q। यहां से कर सकते हैं D का जो मैच होगा, एक तो Q हो जाएगा और R में देखा जाए तो उसमें बोला है फॉर एक्सपेंशन हीट विल हैव टू बी सप्लाइड टू द गैस। अगर एक्सपेंशन की बात करते हैं, एक्सपेंशन होगा तो वाटर पॉजिटिव होगा, डेल्टा W पॉजिटिव होगा। एंड यहाँ पे देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है एक्सपेंशन के केस में वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा बट टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो डेल्टा U जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा W पॉजिटिव है और डेल्टा U नेगेटिव है। अब दोनों का सम क्या आएगा ये एग्जैक्टली
नहीं बता सकते जब तक कि हम लोग सॉल्व करके ना देखें। तो डेल्टा डब्ल्यू तो पॉजिटिव होगा एंड डेल्टा यू का जहाँ तक सवाल है तो देखा जाए इसे सॉल्व करके। हाँ तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ से हमें मालूम है म्यू का वैल्यू 3/2। तो डेल्टा डब्ल्यू अगर देख पाते हैं, डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था, एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस म्यू। तो ये आपको मिलेगा एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस म्यू और म्यू का वैल्यू 3/2। ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस 3/2 दैट इज माइनस 1/2। तो यहाँ चला मतलब ये हो जाएगा -2 एन आर डेल्टा टी। इसी तरह से अगर हम लोग डेल्टा यू की बात करें तो एन सी भी डेल्टा टी एंड यहाँ पे ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि डेल्टा टी जो है, चूंकि टेम्परेचर एक्सपेंशन के केस में ये डिक्रीज कर रहा होगा तो डेल्टा टी खुद में अपने आप में ही नेगेटिव होगा। तो ये ओवरऑल नेगेटिव नहीं है, ये ओवरऑल पॉजिटिव है, चूंकि डेल्टा टी इज नेगेटिव इन इटसेल्फ। यहाँ एन का वैल्यू एन और सी भी को लिख सकते हैं आर बाई गामा माइनस 1। जहाँ तक गामा का सवाल है तो गामा इक्वल्स टू 1 प्लस 2/f। और चूंकि मोनो एटॉमिक गैस है शायद, हाँ मोनो एटॉमिक है तो ये 3 होगा, तो ये 5/3 हो जाएगा। हमें गामा -1 चाहिए यहाँ पे, तो गामा -1 का वैल्यू 2/3, 3 यहाँ और ये डेल्टा टी। तो यहाँ से ये हो गया कितना, 3/2 एन आर डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू जो होगा वो दोनों का समेशन होगा, तो दोनों का समेशन होगा तो ऐड किया जाए 3/2 प्लस में -2, ये 2 माइनस में, तो -1/2 एन आर डेल्टा टी। तो ये ओवरऑल क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव क्योंकि डेल्टा टी खुद क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, मतलब गैस सप्लाई किया गया है। इसका मतलब क्यू तो था ही, आर भी होगा। और इस तरह से एस में अगर देखा जाए, पहली बात है क्यू तो था, आर भी हो गया, तो एस को चेक किया जाए। इसे बोला है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वर्क डन बाई गैस इज पॉजिटिव। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन बाई गैस पॉजिटिव नहीं, वर्क डन बाई गैस नेगेटिव होगा। मतलब आर क्या होगा, गलत, सिर्फ सॉरी एस गलत होगा, यहाँ पर सिर्फ क्यू एंड आर होगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज 1 में डिस्कशन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2 करेंगे और कोशिश करेंगे एक ही क्लास में हम लोग वो एक्सरसाइज 2 कर लें, है ना। बट फिर भी जरूरत के अनुसार हो सकता है 2 लेक्चर हो जाए। खैर, तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।